हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम 29 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था 96 के कारकों का योग। तो बेसिकली दोस्तों, इसमें आपको इनके जो फैक्टर्स हैं, 96 के जो गुणनखंड हैं उनका आपको योग बताना है। गुणनखंड से मतलब कि 96 जिससे डिविजिबल है उन सभी का एडिशन आपका कितना होगा आपको वो बताना है। जैसे 1 से हर एक नंबर डिविजिबल होता है, तो 1 से हो जाएगा 96, 2 से होएगा, 3 से होएगा, 4 से होएगा, 6 से होएगा, 8 से होएगा, 12 से होएगा। ऐसे ही आपको चेक करना है कितने कितनों से होएगा और फिर उन सभी का आपको ऐड करना होगा और फिर उनका जो सम आएगा वही आपका इसका आंसर होगा। तो आपका जो सम आएगा वो आएगा 252। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 252। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मंगलवार को शाम 3:15 पर चलती है तथा मुंबई सेंट्रल पर अगले दिन सुबह 9:40 AM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा पूरी यात्रा में लिया गया समय क्या है? तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 18 घंटे 25 मिनट। तो दोस्तों, आप पूरा टाइम कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा 5 का विद्यार्थी मनोज माया के घर दूध लेने गया जो उसके घर की उत्तर दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। घर वापस आने के बाद वह स्कूल गया जो उसके घर की पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल में उसे दोनों स्थानों का रास्ता बनाने के लिए कहा गया। उसने कागज पर सबसे पहले एक बिंदु बनाकर उसे H नाम दिया जो उसके घर को दिखाता है। फिर उसने माया के घर में M और स्कूल के घर के लिए S बिंदु बनाया। इनमें से सबसे उपयुक्त प्रदर्शन कौन सा है? तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। S बिंदु को H बिंदु के दाएं अंकित किया गया है जिसकी दूरी HM से 2 गुनी है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक दुकानदार 11 लीटर 370 मिलीलीटर सेब का रस, 8 लीटर 490 मिलीलीटर संतरे का रस, 3 लीटर 150 मिलीलीटर पानी में मिलाता है। तैयार मिश्रण को 950 मिलीलीटर क्षमता की छोटी बोतलों में भरा गया था। उसने इस मिश्रण को कितनी छोटी बोतलों में भरा होगा और बची हुई मात्रा क्या होगी? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आपको ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड यही करना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो आप इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा और जब आप आंसर इसका निकालेंगे तो आपका इसका उत्तर आएगा पहला 24,210 मिलीलीटर। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिभुजों के तीनों कोणों का अनुपात 3:5:4 है तथा सबसे बड़ा कोण x है, तब 4x + 9 डिग्री का मान कितना होता है? दोस्तों, सिमिलर ही क्वेश्चन मैंने आपको कल भी सॉल्व करके बताया था। तो क्या होगा, आपका त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 180 डिग्री होती है। तो आपकी ये वैल्यू रेशियो में दी गई है। तो आप क्या लिखोगे, 3x + 5x + 4x = 180 डिग्री। आपकी x की वैल्यू आप फाइंड करोगे, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो अब यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दोगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सबसे बड़ा कोण x है, तो सबसे बड़ा रेशियो कौन सा आपका 5। तो आप 5 के साथ x की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका कैपिटल X की वैल्यू आ जाएगी 5 × 15, बेसिकली 75 डिग्री। अब कैपिटल X की वैल्यू आपकी जो इक्वेशन दी गई है 4x + 9 डिग्री, आपका इसी का आंसर पूछा गया है। तो आप कैपिटल X की वैल्यू क्या आई थी आपका 75, तो आप करोगे 4 × 75 डिग्री + 9 डिग्री। आप इनको सॉल्व करोगे, आपका उत्तर क्या आ जाएगा 309। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन के पूछने का तरीका होता है बट आपके क्वेश्चंस यही आते हैं। मैं ये नहीं बोलती आपके एज इट इज़ यही क्वेश्चन आ गया होगा, बिकॉज मैं एग्ज़ाम हॉल देने नहीं गई थी पेपर,
दोस्तों मुझे जो बताए जाते हैं या जो पता लगते हैं कि आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं उससे रिलेटेड या उस तरह का कोई क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कि जब आप आने वाली शिफ्टों में पेपर देने जाओगे तो आपको इसी तरीके से वहाँ सॉल्व करना है। बिकॉज़ क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट तो यही है ना, सिलेबस तो चेंज नहीं हो जाएगा ना दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक आयत का परिमाप 104 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। इस आयत का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों आप परिमाप और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l+b और आयत का क्षेत्रफल का होता है l × b। तो जब आप फार्मूलाज में वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करोगे तो आपका जो इसका आंसर आएगा वो होगा आपका 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर 640 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 800 सेंटीमीटर प्लस 80.8 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। तो आपका इसका उत्तर जो सही होगा वो आपका पहला होगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1/3 किलो केक से कितने 1/12 किलो के टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको डिवाइड करके देखना। 1/3 डिवाइड बाई 1/12। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, तो अगले स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई 12/1, 3 4 12। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 4। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन पैटर्न पर पूछा गया था। जैसे दोस्तों ये आपका पैटर्न दिया गया है, 9 × 9 + 7 इज इक्वल टू 88। अगला दिया है 98 × 9 + 6 इज इक्वल टू 888। तो दोस्तों इस पैटर्न का जो आपका आंसर सही होगा वह है आपका पहला। तो बेसिकली ये आपका कैसे आ रहा है, देखिए आप 9 × 9 करोगे, 9 9 = 81 + 7 8 करोगे आपका आएगा 88। फिर अगले में आपका 98 × 9 है, तो आप 98 9 करोगे और +6 करोगे तो आपका आएगा 888। इसी तरीके से आप जब सॉल्व करोगे 98,765 का मल्टीप्लाई आप 9 से कराओगे और फिर 3 आप ऐड करोगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी 888। तो सॉल्व करने पर आपका पहला उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो आपका और किसी तरीके से भी आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विषम कोण के घूर्णी समरूपता का क्रम। तो आपका इसका उत्तर आपका तीसरा सही हो जाएगा 2। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्राचीन गणितीय उपकरण जिसका उपयोग स्थानीय मान और जातीय मान की अवधारणा को सिखाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अबेकस। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसके अलावा आकलन के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। तो इसमें आपका उत्तर दूसरा सही हो जाएगा, प्रश्नों की गुणवत्ता कठिन होनी चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा विषय एनसीईआरटी 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अनुपात। तो दोस्तों इसके अलावा आपके क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन से भी आए होंगे, सिंप्लीफाई करने से। तो दोस्तों उन सब की भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ज्योमेट्री से भी शायद एक कोई क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट मिला नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मुझे जो जो क्वेश्चंस मिलते रहेंगे कि ऐसा आपका पूछा गया, मैं उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करती रहूँगी और आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। दोस्तों आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही एनालिसिस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों PYQ की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन आपके उन्हीं से पूछे जाते हैं, बस थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।